कुंदनपुर के उस बड़े से घर में रमेश की नई बहू सावित्री आई थी। गोरी, लंबे काले बाल, आंखें ऐसी कि एक बार देखो तो मन डोल जाए। शादी के बाद पहली रात सुहाग रात थी। रमेश कमरे में गया। सावित्री बिस्तर पर बैठी थी, पल्लू नीचे, बाल खुले। वो चुप थी। रमेश ने कहा, सावित्री, थक गई होगी, सो जा। वो मुड़ी और बोली, नहीं जीजाजी, आज रात सोने की नहीं, जीने की है। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन ठंडी। रमेश को लगा शायद शर्म है। वो पास गया। जैसे ही हाथ लगाया, सावित्री के बालों से ठंडी हवा निकली, जैसे दरवाजा खुल गया हो, लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह रमेश थका थका उठा। माँ भगवती से बोला, रात अच्छी गुजरी लेकिन नींद नहीं आई। भगवती हंसी, नई बहू है, आदत पड़ जाएगी। दिन बीतते गए। सावित्री दिन में सबका ख्याल रखती, खाना बनाती, हंसती, बातें करती, लेकिन रात होते ही कुछ बदल जाता। पड़ोसी रामलाल की बीवी को एक रात लगा कोई गुनगुना रही है, आजा आजा, मेरे पास आजा। वो बाहर निकली। छत पर सावित्री खड़ी थी। बाल हवा में लहरा रहे, सफेद साड़ी में नाच रही थी। उसकी छाया उल्टी पड़ रही थी। रामलाल की बीवी डर कर भाग आई। अगले दिन गांव में खबर फैली। रमेश ने सबको डांटा, अंधविश्वास मत फैलाओ। फिर घर के पुरुष एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पहले रमेश का छोटा भाई शंकर रात में चिल्लाया, कोई मेरे गले पर बैठी है, सांस नहीं ले पा रहा। सुबह उसकी गर्दन पर निशान, आंखें खाली। फिर पड़ोसी का लड़का, फिर रमेश का चचेरा भाई। सबकी एक ही हालत, रात में चीख, सुबह लाश, गर्दन पर निशान, चेहरा सफेद। भगवती ने पंडित बुलाए, हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन सावित्री जैसे ही कमरे से निकली, आग बुझ गई। पंडित बोला, ये औरत इंसान नहीं, चुड़ैल है, शादी के बहाने पुरुषों का शिकार करती है। रमेश ने यकीन नहीं किया, बोला, मेरी बीवी ऐसी कैसे हो सकती है। एक रात रमेश जाग कर लेटा रहा। आधी रात को सावित्री उठी, बाल खोलकर कमरे से निकल गई। रमेश चुपके से पीछे गया। छत पर पहुंचा। चांदनी थी। सावित्री बीच में खड़ी थी। उसके पैर उल्टे हो गए थे। वो भयानक हंसी हंस रही थी जो गांव भर में गूंज रही थी। बाल हवा में उड़ रहे, जैसे जीवित हों। वो बोली, आजा रमेश, आज तू भी मेरे पास आ, मैं तुझे भी अपना बना लूंगी। रमेश डर गया। सावित्री मुड़ी, आंखें पूरी काली। वो पास आई, बोली, तुम सब ने मुझे भुला दिया। मैं वो लड़की हूं जिसे तुम्हारे गांव के ठाकुर ने 20 साल पहले जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैंने उसका विरोध किया था। अब बदला ले रही हूं, एक एक पुरुष को, एक एक घर से। रमेश चीखा, नहीं, तू झूठ बोल रही है। सावित्री हंसी, झूठ? देख, तेरी पहली पत्नी भी मैं ही थी। मैंने उसे भी मार डाला क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ गई। अब तू बारी है। रमेश भागा। सीढ़ियों पर सावित्री उसके पीछे थी। उसके बाल रमेश के गले में लिपट गए जैसे सांप। रमेश गिर पड़ा। सावित्री का चेहरा बदल गया। सुंदर चेहरा अब सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली, मुंह से खून टपक रहा। भगवती नीचे से चीखी, रमेश! बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने देखा, रमेश की लाश छत पर पड़ी थी, गर्दन पर निशान, आंखें खुली लेकिन खाली। सावित्री गायब। घर में सिर्फ एक लाल साड़ी पड़ी थी, मेहंदी वाले हाथों के निशान अब काले। आज भी अमावस्या की रात कुंदनपुर के उस घर की छत पर कोई औरत नाचती है, बाल खोलकर गुनगुनाती है, आजा आजा, मेरे पास आजा। जो भी सुन लेता है, अगली रात गायब हो जाता है। अगर कभी कुंदनपुर जाओ और कोई नई बहू दिखे, बहुत सुंदर, बहुत शांत, तो रात में छत पर मत देखना, क्योंकि वो शायद इंसान ना हो। अच्छी रात।